पौधे के बारे में, जिसे यदि आप इस 2 मार्च 2026 होलिका दहन के दिन उखाड़कर अपने घर ले जाते हैं, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और नरसिंह भगवान के आशीर्वाद से आपको पूरे साल निरोगी काया प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद आपको पूरे साल किसी भी रोग, कष्ट, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि भक्तों, पूरे 855 वर्षों बाद यह संयोग आया है जब होलिका दहन के दिन ही सोमवार का पवित्र दिन पड़ रहा हो, और इसके साथ ही चंद्र ग्रहण का साया, राज्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, भाग्य योग और धन एक साथ निर्माण होने जा रहा है। होलिका दहन की रात को कालरात्रि भी कहा जाता है, जिसके वजह से यदि इस दिन कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण मगर सरल से उपाय कर लिए जाए, तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आपका भाग्य आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा। बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना जटिल रोग हो, सभी रोग होलिका की अग्नि में जलकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से तत्काल रूप से समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2 मार्च 2026 को होलिका दहन का महापर्व मनाया जाने वाला है। मान्यता है कि इस दिन और रात को किए गए उपायों का फल 13 गुना शीघ्र मिलता है। पर यदि कुछ वर्जित चीजें इस दिन गलती से भी खरीद ली गई, तो उल्टा आपको इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। और ऐसी गलती आजकल 99 हिंदू भाई बहन कर रहे हैं, जिस वजह से उनके घर में बीमारियां अपना डेरा बना लेती हैं, उनके घर में पैसे नहीं बचते हैं। इसीलिए भक्तों, आज की इस वीडियो को अपने और अपने संपूर्ण परिवार के लिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखकर जाना। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट में अपना नाम और राशि भी छोड़कर जाइएगा, जिससे हम कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में आपके नाम और राशि के अनुसार होली का विशेष उपाय आपको बता सकें। भक्तों, आजकल होली और होलिका दहन के मौके पर सभी लोग पार्टी करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, शराब और कबाब के सेवन के साथ अपने जीवन के इस पवित्र त्योहार को खराब करते हैं। लेकिन भक्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका आने वाला समय कैसा होने वाला है। आने वाले साल में आप कितनी तरक्की करेंगे, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे, यह सब कुछ होलिका दहन की रात ही तय हो जाता है। और इस बार 2 मार्च को होलिका दहन होने जा रहा है, जिस वजह से यह दिन स्वयं साक्षात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और भक्त प्रहलाद की रक्षा करने वाली शक्ति को समर्पित होने वाला है। इसलिए प्रिय भक्तों, यदि आप होलिका दहन के दिन अपने घर सिर्फ इस एक चमत्कारी पौधे की जड़ को लेकर के आ जाते हैं, तो इतना करने मात्र से ही आपके ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की ऐसी अद्भुत अलौकिक कृपा बरसेगी, जिसके बाद आपको अपने जीवन में रुपए पैसों को लेकर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। सालों से चली आ रही गंभीर बीमारियों से भी आपको तत्काल राहत मिल सकती है, यदि आपने सही से विधि अनुसार इस वीडियो में बताए गए उपायों को कर लिया। इसलिए भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखकर जाइएगा, जिससे आपको भी इस होली पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त हो सके। चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले होली के इस पावन अवसर पर अपने घर श्री लक्ष्मी नारायण जी को आमंत्रित करने के लिए कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण, मेरे घर पधारो जरूर लिख दें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल एस्ट्रो के पी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। भक्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पेड़ पौधे मात्र हरे पौधे नहीं होते, बल्कि उनमें भी जीवन चेतना और ऊर्जा विद्यमान होती है। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैसे वट सावित्री व्रत में माताएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, वैसे ही पीपल, तुलसी और केले के पेड़ की आराधना भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सभी पेड़ केवल प्रकृति के अंग नहीं है, बल्कि इनमें देवी देवताओं के अंश और उनके प्राण बसते हैं। यही कारण है कि पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय हैं, क्योंकि वे हमें न केवल प्राण वायु देते हैं, बल्कि प्रकृति के संपूर्ण संतुलन को बनाए रखने में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बारिश का होना, वातावरण का शुद्ध रहना और जीवन का निरंतर चलना, यह सब पेड़ पौधों की ही देन है। 2 मार्च 2026
होलिका दहन का समय इस दृष्टि से और भी विशेष होता है क्योंकि इस दिन जड़ी बूटियां और वनस्पतियां अपने सर्वोच्च तांत्रिक प्रभाव में रहती हैं। इस समय प्रकृति की हर शक्ति जागृत होती है। इसलिए कोई भी पौधा अगर 2 मार्च 2026 होलिका दहन के दिन घर में लाया जाए तो वह स्वयं सिद्ध माना जाता है। उसे किसी मंत्र से सिद्ध करने या विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। भगवान विष्णु जिन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था, उनकी शक्ति इस दिन चहुं ओर व्याप्त रहती है। इसीलिए उनके आशीर्वाद से 2 मार्च 2026 पर लाए गए पेड़ पौधे अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा रखते हैं, जो घर की नकारात्मकता को दूर कर धन, सुख और समृद्धि का द्वार खोल देते हैं। 2 मार्च 2026 के समय में पौधों को लाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य तांत्रिक प्रक्रिया है। इन दिनों में पौधे किसी मंत्र से नहीं, बल्कि समय की ऊर्जा से सिद्ध होते हैं। जब होलिका दहन की अग्नि जलती है, तो वातावरण की सारी अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं और वनस्पतियां चैतन्य हो जाती हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इन दिनों में किसी विशेष पौधे को घर लाता है तो वह स्वयं सिद्ध होकर तुरंत प्रभाव दिखाता है। ऐसे अनेक पौधों में एक अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली पौधा है सहदेवी। सहदेवी पौधे का नाम देवी शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही होता है दैवीय शक्ति से संपन्न। यह पौधा अपने भीतर तंत्र और आध्यात्मिक ऊर्जा को समाहित किए हुए होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दैविक या भौतिक कष्ट हैं, यानी शरीर से जुड़ी बीमारियां, ग्रह नक्षत्रों के दोष या मानसिक और पारिवारिक परेशानियां, तो सहदेवी का पौधा उनके प्रभाव को शीघ्र समाप्त कर देता है। यह पौधा एक अमोघ रामबाण की तरह काम करता है और व्यक्ति को हर प्रकार की नकारात्मकता, दुर्भाग्य और गरीबी से मुक्ति दिलाता है। सहदेवी पौधा तंत्र शक्ति को जागृत करने वाला और भौतिक सुखों को प्रदान करने वाला माना गया है। यह पौधा जब 2 मार्च 2026 होलिका दहन के समय में लाया जाता है तो अपने आप सिद्ध होकर तुरंत प्रभाव दिखाता है। इसके घर में आने से न केवल धन का प्रवाह बढ़ता है, बल्कि परिवार के सदस्यों में आपसी सौहार्द, शांति और सकारात्मकता का वास होता है। इसीलिए कहा गया है कि 2 मार्च 2026 के शुभ अवसर पर सहदेवी का पौधा घर लाना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इस प्रकार 2 मार्च 2026 यह काल केवल रंग खेलने या जश्न मनाने का समय नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब प्रकृति अपने उच्चतम चैतन्य में होती है। इस समय का सदुपयोग करके यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सहदेवी जैसे दिव्य पौधों को स्थान देता है, तो उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य सदैव के लिए होलिका की अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं और जीवन में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। सहदेवी यह नाम केवल एक पहचान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पदवी है। सहदेवी को सभी वनस्पतियों की देवी यानी वनस्पति जगत की माता माना गया है। यह पौधा न केवल धरती की उर्वरता का प्रतीक है, बल्कि यह उस दिव्य शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है जिससे संपूर्ण सृष्टि में जीवन और चेतना प्रवाहित होती है। हमारे ऋषियों ने सहदेवी को जीव ऊर्जा का स्रोत कहा है, क्योंकि यह पौधा वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर सकारात्मक कंपन में परिवर्तित कर देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सहदेवी कैसी होती है, तो यह एक छोटे आकार का झाड़ी जैसा पौधा होता है, जिसकी पत्तियां मुलायम, हल्की हरी और अंडाकार होती हैं। यह पौधा सामान्यतः नमी वाली जगहों पर उगता है, जैसे कि खेतों के किनारे बंजर भूमि, नहरों के आसपास या नदी के तट पर। इसे किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। सहदेवी प्रकृति की उस क्षमता का प्रतीक है जो बिना बोए भी जन्म देती है, और यही कारण है कि इसे सृष्टि के आत्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक कहा गया है। अगर आप गांव में रहते हैं तो यह पौधा खेतों या खाली जमीन पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। शहरों में रहने वाले लोग इसे पार्कों, सुनी जगहों या नदी किनारों पर खोज सकते हैं। यह पौधा दिखने में भले साधारण लगे, लेकिन इसकी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली और सूक्ष्म होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि सहदेवी के पौधे को तुलसी के बगल में लगाकर उसकी संयुक्त पूजा की जाए तो घर में दिव्य आशीर्वाद की वर्षा होती है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और सहदेवी देवी दुर्गा का प्रतीक मानी जाती है। जब यह दोनों पौधे एक साथ पूजे जाते हैं तो यह शिव शक्ति और विष्णु लक्ष्मी के संगम का प्रतीक बन जाता है। इससे घर में समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है।
सहदेवी के पौधे की उपस्थिति से घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव, तंत्र मंत्र या बुरी दृष्टि प्रवेश नहीं कर पाती। ये पौधा आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। इसके पत्तों और जड़ में प्राकृतिक औषधीय तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसकी पत्तियों का प्रयोग त्वचा रोगों, फोड़े फुंसियों या संक्रमणों के उपचार में करते हैं। यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है और मन को स्थिर बनाती है। सहदेवी के रहस्यमय प्रयोग, यह पौधा केवल औषधीय या धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर इसकी जड़ को तकिए के नीचे रखकर सोया जाए तो अनिद्रा की बीमारी दूर होती है और व्यक्ति को गहरी सुकून भरी नींद आती है। कहा जाता है कि सहदेवी की जड़ का एक विशेष कंपन मस्तिष्क को शांत करता है और अवचेतन मन को संतुलित रखता है। जो व्यक्ति साधना या मंत्र जप करते हैं, वे अगर सहदेवी की जड़ को हाथ में रखकर मंत्र जपते हैं तो मंत्र सिद्धि बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। सहदेवी की जड़ का तिलक लगाने से व्यक्ति के भीतर सम्मोहन शक्ति, आकर्षण और प्रभावशीलता उत्पन्न होती है। यह शक्ति केवल बाहरी आकर्षण नहीं, बल्कि आभा मंडल की तीव्रता को बढ़ाने वाली होती है। जब व्यक्ति सभा, प्रवचन या किसी महत्वपूर्ण बैठक में इस जड़ का तिलक लगाकर जाता है तो उसकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाती है कि लोग अनायास उसकी बातों की ओर खींच जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि सहदेवी की जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर कमर में बांधा जाए तो यह विजय और सफलता का प्रतीक बन जाती है। व्यक्ति जिस कार्य में हाथ डालता है उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। अगर इसकी जड़ को तिजोरी में रखा जाए तो धन वृद्धि होती है, घर में कभी अभाव नहीं आता और लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। 2 मार्च 2026 की रात, यानी होलिका दहन की रात, इस पौधे को लाने का सर्वोत्तम समय माना गया है। विशेष रूप से रात 12 बजे के बाद इसका प्रभाव सर्वाधिक होता है, क्योंकि उस समय तांत्रिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। सहदेवी को जड़ सहित उखाड़ना चाहिए और ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को नंगे पांव रहना चाहिए। जूते चप्पल पहनना निषेध है, क्योंकि यह कार्य केवल श्रद्धा और शुद्धता के साथ किया जाता है। पौधा लाकर उसे घर के किसी स्वच्छ स्थान पर, विशेष रूप से उत्तर या पूर्व दिशा में गमले में लगाना चाहिए। इसे रोज जल चढ़ाकर ओम सहदेव नमः मंत्र से पूजना अत्यंत शुभ होता है। अब इसी क्रम में अगला पौधा आता है विष्णुकांता, जिसे अपराजिता भी कहा जाता है। इसकी कथा, गुण और प्रयोग सहदेवी के समान ही अद्भुत है, क्योंकि यह भी उस दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति को सदैव अपराजित बनाए रखती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां यह पौधा फलता फूलता है वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। यह पौधा उस स्थान के वातावरण को सात्विक बनाता है, नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करता है और घर में चैतन्य ऊर्जा का संचार करता है। अगर आप इसे 2 मार्च 2026 के पावन दिन सूर्योदय से पहले जड़ सहित लाकर अपने घर या द्वार पर लगाते हैं तो यह आपके पूरे वर्ष की दरिद्रता और दुर्भाग्य को समाप्त कर देता है। यह केवल धन आकर्षित करने वाला पौधा नहीं है, बल्कि यह रक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता है। कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस पौधे को सिद्ध कर ले और उसके पुष्प या मूल जड़ को तांबे के ताबीज में बांध कर रखे तो उस पर किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रभाव, नजर दोष या शत्रु बाधा काम नहीं करती। यह पौधा उस व्यक्ति के चारों ओर अदृश्य कवच बना देता है, जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को उसके पास भटकने नहीं देता। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति युद्ध अथवा किसी संघर्ष में इस पौधे की जड़ को मुख में रखकर या हाथ में बांधकर जाता है, वह कभी पराजित नहीं होता। उसका साहस कई गुना बढ़ जाता है और उसका तेज चारों दिशाओं में फैल जाता है। यह पौधा केवल शरीर की रक्षा नहीं करता, बल्कि मन और आत्मा की भी रक्षा करता है। और अगर कोई व्यक्ति इस पौधे की पूजा 2 मार्च 2026 के दिन भगवान गणेश, मां लक्ष्मी को ध्यान में रखकर करता है तो उसे केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति भी होती है। भक्तों, वास्तुशास्त्र यह स्पष्ट कहता है कि हमारे घर में रखी हर एक वस्तु केवल देखने की चीज नहीं होती, बल्कि वह हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को प्रभावित करती है। कोई वस्तु हमें सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाती है, तो कोई अनजाने में ही हमारे जीवन में रोग, रुकावट और दुर्भाग्य को खींच लाती है।
अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग होली जैसे त्योहार पर तरह तरह की शुभ वस्तुएं तो घर ले आते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि उनके घर में पहले से मौजूद कुछ चीजें ही उनके भाग्य द्वार पर ताला बनकर खड़ी हैं। इसलिए दोस्तों, 2026 की इस होली से पहले यह अनिवार्य हो जाता है कि आप अपने घर को नकारात्मकता से पूर्ण रूप से मुक्त करें, क्योंकि जब तक घर शुद्ध नहीं होता तब तक सकारात्मक शक्तियां स्थायी रूप से प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, इस बार होली 2026 सामान्य नहीं है। ज्योतिष के अनुसार इस बार 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को होली पर ऐसे दुर्लभ और अत्यंत प्रभावशाली योगों का निर्माण हो रहा है जो कई वर्षों बाद एक साथ बनते हैं। यह योग सीधे धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, करियर और पारिवारिक सुख से जुड़े होते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि इन शुभ संयोगों में विशेष उपाय कर लिए जाए तो भाग्य की सोई हुई रेखाएं तक जागृत हो जाती हैं। इसी कारण आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, इसे लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहे। साथ ही अपनी राशि और जन्मतिथि भी लिखें, जिससे यदि आपके लिए कोई विशेष उपाय बनता हो तो वह भी आपको बताया जा सके। अब दोस्तों, 2 मार्च 2026 को होलिका दहन का दिन सोमवार के पावन दिन पड़ रहा है। सोमवार का संबंध साक्षात भगवान शिव और चंद्रदेव से माना जाता है। यह दिन धन, धर्म, ज्ञान, वैवाहिक जीवन और भाग्योदय के लिए अत्यंत शुभ होता है। माना जाता है कि यदि इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाए और शुभ वस्तुओं को घर में प्रवेश कराया जाए तो पूरे साल दुर्भाग्य, कर्ज, दरिद्रता और मानसिक अशांति घर से दूर ही रहती है। दोस्तों, यदि इस एक दिन आपने सही वस्तु को सही विधि से अपने घर में स्थान दे दिया तो आपका रुका हुआ करियर चलने लगता है, व्यापार की बंद तिजोरी खुलने लगती है और विद्यार्थी की बुद्धि में अलग ही तेज आ जाता है। कई लोग वर्षों मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं अटके रहते हैं, पर यह उपाय ऐसा बताया गया है जो मेहनत के साथ साथ भाग्य का द्वार भी खोल देता है। यह कोई साधारण टोटका नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में वर्णित एक सिद्ध और प्रभावशाली उपाय है, जिसे सही श्रद्धा और नियम से किया जाए तो इसके परिणाम निश्चित रूप से दिखाई देते हैं। अब एक बहुत जरूरी विषय पर ध्यान दीजिए दोस्तों। यदि आपके घर में कहीं भी टूटे हुए फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फटे पुराने जूते, चप्पल, बेकार कागजों का ढेर या वर्षों से पड़ा कबाड़ मौजूद है तो इसे 2 मार्च होलिका दहन से पहले अवश्य बाहर निकाल दीजिए। वास्तु के अनुसार ऐसे वस्तुएं घर में ठहरी हुई नकारात्मक ऊर्जा को और अधिक मजबूत बना देती हैं। यह नकारात्मकता धीरे